हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 15 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई पीओ मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कुछ दिनों बाद आपके एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के वीडियो सीरीज़ आएंगे, जैसे अब तक के एग्ज़ाम्स के लिए आए आईबीपीएस पीओ मेंस, क्लर्क मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप चैनल पे बने रहें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर फर्स्ट टाइम आए तो स्टार्ट करते हैं 1 से 15 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक्स पेंशन मैनेजमेंट लॉन्च्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स। एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स किस बैंक के पेंशन मैनेजमेंट ने लॉन्च किया है? अपने आप में पहला है ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, HDFC. HDFC Bank's HDFC Pension Management has launched a first of its kind NPS Preference Index on the day of NPS दिवस 1 अक्टूबर को। HDFC रिलीज्ड NPS Preference Index। NPS क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम। NPS जो है एक वॉलेंट्री और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि रिटायरमेंट के अंडर आता है। और ये किसके अंडर आता है? PFRDA के अंदर आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। ये स्टैटिक पार्ट आपको याद रखना है। एनपीएस जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। एज बेनिफिशरीज जो होते हैं 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच, 18 से 70 वर्ष इसके बेनिफिशरीज होते हैं। एनपीएस इज ऑपरेटेड थ्रू यूनिक प्रान नंबर। PRAN क्या होता है? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि 12 डिजिट का होता है। और अभी तक जो ये इसका रिपोर्ट आया है कि 9 से 12% तक इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलता है जो इसके बेनिफिशरीज होते हैं। तो एनपीएस दिवस के दिन 1 अक्टूबर के दिन एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट ने रिलीज किया एनपीएस प्रेफरेंस इंडेक्स। नेक्स्ट है NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज़ कोलैबोरेटेड विथ JBIC जापान बैंक एंड लॉन्च्ड इंडिया जापान फंड ऑफ हाउ मच अमाउंट। इंडिया जापान फंड एक लॉन्च किया है, कितने अमाउंट का वैल्यूएशन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, $49 बिलियन। $49 बिलियन ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? NIIF नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड पार्टनर विथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC टू इंट्रोड्यूस अ $600 मिलियन या फिर $49 बिलियन एंड इंडिया जापान फंड IJF लॉन्च किया है। द अनाउंसमेंट मार्क्स द NIIF फर्स्ट बायलैटरल फंड विद द सेंटर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 49%। सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 49% यानी कि $24 बिलियन ऑफ द टारगेट कॉर्पस एंड JBIC ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 51% यानी कि $25 बिलियन। तो इस रेशियो में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा जो इंडिया जापान फंड लॉन्च किया गया है $49 बिलियन का। NIIF की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 2015 में। इसके MD CEO है राजीव धार, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और JBIC हेडक्वार्टर की बात करें तो ये टोक्यो में है। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। जापानीज़ करेंसी की बात करें तो जापानीज़ येन होता है जो कि 55 पैसा है भारतीय रुपये के बराबर, यानी कि 55 पैसा होता है एक जापानीज़ येन के बराबर। नेक्स्ट है RBI हैज़ एक्सटेंडेड द PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम टिल। इस स्कीम को कब एक्सटेंड किया है RBI ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 तक के लिए RBI ने एक्सटेंड किया है PIDF यानी कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था। और जो भी सारे रेट्स हैं RBI जो भी रेट्स तय करते हैं उन सभी को अनचेंज रखा है। तो चौथा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई इस साल, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया। तो RBI ने एक्सटेंड किया PIDF को 2 साल के लिए, दिसंबर 2025 तक के लिए। इसके साथ साथ जो इसका इंपॉर्टेंट एक और नोट्स है ये है कि RBI हैज़ डबल द गोल्ड लोन लिमिट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो गोल्ड लोन लिमिट है उसको भी RBI ने डबल किया है। मॉनेटरी सीलिंग्स फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख, 2 लाख से 4 लाख इसको बढ़ा के किया गया है।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फिजिकल ईयर 2024 अगले वर्ष के लिए जो जीडीपी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है वो आरबीआई ने तय किया है 6.5% पे, 6.5% पे जीडीपी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड डैश मेंबर ग्रुप कमेटी ऑन ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क फॉर बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 9 सदस्यों की समिति ने आरबीआई ने बनाई है 9 मेंबर कमेटी, जिसके हेड कौन होंगे? हेड बाय आर नारायण स्वामी, जो कि इकोनॉमिक्स प्रोफेसर रह चुके हैं, ये इसे हेड करेंगे। ईसीएल जो है ये बैंकों का पोटेंशियल लॉस को मेजर करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी जो भी बैंक के अलावा होते हैं, दैट एक्सपेक्ट्स टू इनकर ऑन इट्स लोन एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स। नाम ही इसका एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट क्रेडिट लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस पे ये काम करेगा। तो इसके लिए 9 सदस्यों की समिति बनाई है आरबीआई ने, जिसे हेड करेंगे आर नारायण स्वामी। नेक्स्ट है आईआईएफएल यानी कि इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी सैंक्शन लोन फॉर एयरपोर्ट्स एंड सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कितना लोन सैंक्शन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8800 करोड़, 8800 करोड़ ये सैंक्शन किया गया है। और ये बूस्ट अप करेगा उड़ान स्कीम को। उड़ान स्कीम जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, उड़े देश का आम नागरिक। फॉर एमआरओ फैसिलिटीज़ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज़ ऑफ एयरपोर्ट्स, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाएगा एयरपोर्ट्स को पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, ट्रिपल पी मॉडल पे एयरपोर्ट का नवनिर्माण किया जाएगा और फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। और ये साथ साथ होगा उड़ान स्कीम के अंडर। उड़ान स्कीम जिसकी शुरुआत हुई थी 2017 में, और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है आरबीआई विल अप्लाई पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सुपरवाइजरी गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी विथ इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि कब से जो कि सरकारी अधिकृत एनबीएफसी हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, उनके लिए पीसीए सुपरवाइजरी गाइडलाइन आरबीआई लाएगी। इसको लागू कब से किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर 2024, अक्टूबर 2024 से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी हैं, जैसे कि आपको कुछ नाम याद होंगे, पीएफसी हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि महारत्न कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग महारत्न है, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कंपनी हो गए, आईएफसीआई हो गए, और भी बहुत सारे जो कि सरकारी अधिकृत एनबीएफसी हैं, उनके लिए पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन गाइडलाइंस लाएगी आरबीआई 2024 से, विथ इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 2024। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल बैंक अप्रूव्ड $200 मिलियन फॉर फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट इन असम। असम में फ्लड और रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन से अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक। एडीबी ने असम के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। एडीबी हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में, प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। आउटलुक ग्रुप विथ विच बैंक लॉन्च रिटायरमेंट प्लान आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है रिटायरमेंट प्लान आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर मर्जर विथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। एनईएसएफएल के साथ मर्जर के बाद जो एक फिनटेक स्टार्टअप है स्लाइस मनी इसका नाम था पुराना, ये अब स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक बन गया है। द बैंक विथ फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड को जारी करने वाला पहला बैंक बना येस बैंक। द न्यू सीएमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बने हैं रामास्वामी एन। रामास्वामी एन बने हैं न्यू सीएमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च्ड बाय विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ 5 टेक प्राइवेट लिमिटेड। एक्सिस बैंक बना जो कि नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया है इन पार्टनरशिप विथ 5 टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ।
IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्ट इंडेक्स ग्रोथ फॉर 2024 6.3%, 6.3% प्रेडिक्ट किया है IMF ने। इसके साथ साथ RBI इम्पोज्ड पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक 5.39 करोड़, 5.39 करोड़ का पेनल्टी लगा है RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे। तो फ्रेंड्स, ये था 1 से 15 अक्टूबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आपको सभी वीडियो इस चैनल पे कम से कम ड्यूरेशन में मिलेंगे और 100% कवरेज के साथ, कि अगर जितना बोला गया है वीडियो के शुरू में वो सब बताया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन रेलिवेंट है वो सब आपको बता दिया जाता है यहाँ। सो आप बाकी की वीडियोस चैनल पर ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।